यह कहानी है मेवाड़ के बप्पा रावल की, जो एक राजकुमार होकर भी साधारण जीवन जिया। वह जंगलों में घूमते और ब्राह्मणों की गायें चराते थे और भील बच्चों के साथ तीर कमान चलाना और जंगलों में निडर होकर घूमना उनकी दिनचर्या थी। इसी कारण से उनका शरीर वज्र जैसा कठोर और निडर बन गया। बप्पा जिन गायों को चराते थे, उनमें से एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपना दूध गिरा देती थी। एक दिन बप्पा ने उस गाय का पीछा किया तो देखा कि वहां एक शिवलिंग है और एक सिद्ध तपस्वी महर्षि हरितर्षि तपस्या कर रहे हैं। बप्पा ने गुरु हरितर्षि की सच्चे मन से सेवा की। कुछ समय बाद जब महर्षि के स्वर्गारोहण का समय आया तो उन्होंने बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर महादेव शिव से उनके लिए अजेय होने का वरदान मांगा। महर्षि ने ही कालभोज को बप्पा और रावल की उपाधि दी। गुरु के आशीर्वाद से उन्हें भगवान एकलिंग जी का दीवान घोषित किया गया और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। बप्पा रावल ने भीलों की मजबूत सेना का गठन किया। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के शासक राजा मानमोरी का राज था। बप्पा ने मात्र 21 वर्ष की आयु में मानमोरी से युद्ध करके चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त किया और मेवाड़ साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। यह वह समय था जब अरब सेनाएं उमैयद खलीफा के सेनापति जुनैद के नेतृत्व में सिंध और मुल्तान को रौंदते हुए भारत के भीतर घुस रही थी। अरब सैनिक जहां जाते वहां कत्लेआम मचाते और मंदिर तोड़ते थे। बप्पा रावल ने जब यह देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने एक अकल्पनीय काम किया। उन्होंने उत्तर भारत के अन्य राजाओं जैसे प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर एक संयुक्त हिंदू सेना बनाई। वही बप्पा रावल के नेतृत्व में अरब सेना पर ऐसा भयानक प्रहार किया गया कि अरबों की सेना टिक नहीं पाई। उन्होंने अरबों को सिर्फ राजस्थान या सिंध से ही नहीं भगाया, बल्कि खदेड़ते हुए सीधा उनके अरब देश तक चले गए। बप्पा रावल की सेना अरब आक्रांताओं को काटते हुए गजनी, अफगानिस्तान और ईरान, इराक की सीमाओं तक पहुंच गई। वही बप्पा रावल गजनी के राजा सलीम को हराया और अपने भांजे को वहां की गद्दी पर बैठाया। आज जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है, उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि अरबों का पीछा करते हुए युद्ध में मरे हुए सैनिकों का पिंड वही किया था। बप्पा रावल के इतिहास की सबसे खास बात यह है कि उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया और न ही अपनों ने कोई बड़ा धोखा दिया। वह युद्ध के मैदान में नहीं मरे जब उन्होंने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर ईरान की सीमाओं तक सुरक्षित कर लिया और उनका राजपाट बहुत विशाल हो गया। बप्पा रावल के 39 वर्ष शासन के बाद उनके मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटे खुमांड रावल को सौंप दिया और खुद सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना अंतिम समय शिव भक्ति में बिताया और नागदा में शांतिपूर्वक अपने प्राण त्यागे। नागदा में आज भी उनकी समाधि मौजूद है। कहा जाता है कि बप्पा रावल की लंबाई 32 हाथ थी और उनके भाले के प्रहार से पत्थर भी टूट जाते थे। करीब 400 सालों तक उनके खौफ के कारण किसी अरब आक्रमणकारी की भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी।